आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आप देखिएगा कि ठेकेदार साहब का काम ऐसा है कि जहाँ मियाँ लोग के घर है, मियाँ लोग के बस्ती है, वहाँ पर ऐसा कहिए कि ऐसा ढलाई कर दिए, पीसीसी कर दिए। लेकिन जहाँ दलित बैकवर्ड का गांव है, जहाँ और ऐसा कहिए कि टाड़ है, या वहाँ पर ऐसा कहिए रोड बनाने का इनका नहीं हुआ। चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, हर तरफ बीजेपी की जोर है, चाहे वो लेस्लीगंज हो, मनातू हो, पांकी हो, चाहे वो छोटा सा थोड़ा सा जो कटता है सतबरवा, हर तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ साथ कार्य कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी व वर्तमान विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता। बहुत कदम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कारोबार, क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार से, हेमंत सोरेन की सरकार से, कांग्रेस और जेएमएम सरकार की इस गठबंधन सरकार से 5 सालों में जनता त्राही कर रही है और इस सरकार से छुटकारा पाने चाहती है और इससे सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। इसीलिए पूरा आम आवाम में इतना उत्साह है चुनाव को लेकर के कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जहाँ देखें वहाँ पर है सारे चौक चौराहे से लेकर के सभी जगह सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे युवाओं को प्रत्येक वर्ष, मतलब 25 लाख देना था उनको आपका 5 साल में, उनको 5000 भी नौकरी नहीं दे पाए। हाँ, जितने भी एग्जामिनेशन हुए, परीक्षाएं हुए, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे जेएसएससी का हो, या जो भी एग्जामिनेशन हुआ, सब का क्वेश्चन है सो बिक गया 25 लाख से 50 लाख के बीच में। और बहुत सारे पेंडिंग है। हमारी पार्टी उसको ये आने वाले समय में जो सरकार बनेगी, जो अभी वैकेंसी 2,87,000 झारखंड में पड़ा हुआ है, उसको एक कैलेंडर बना करके एक प्रत्येक माह से उसको नियुक्ति करने का काम करेगी, जिससे कि लोगों को जो बेरोजगारी है उसको दूर से कर सके और नहीं मिलते उनको नौकरी मिलने के तक है उन्हें कि है प्रत्येक स्नातक और स्नातकों को आपको 2,000 रुपये सरकार देने जा रही है। तो ये बहुत उम्मीद के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने वाली है उस पर उम्मीद के साथ ये झारखंड की जनता देख रही है, पांकी विधानसभा की जनता देख रही है। और पांकी विधानसभा की जहाँ तक हम बात करें तो पांकी विधानसभा 15 सालों से एक जिस प्रकार से एक ये दहशतगर्दी में था, आतंक में था, उसको कहिए कि अपने ठेकेदार प्रतिनिधि का आतंक में, जो ठेकेदार साहब को जो ये कहिए कि अनुकंपा पर मिल गया, कि ये विधायकी मिल गया, तो उनको कहिए कि उनका दहशतगर्दी से इन लोग ऐसे पूरे आम परेशान थे। हाँ, कभी किसी का जो कहिए कि गुरुजी रिटायर किए तो उसका बेटा को अपहरण करवा लिया जाता था, पैसा दे जाता था। तो ये जो हमारे कार्यकाल में एक भी कहीं अपहरण नहीं हुआ है, एक भी ऐसा कहिए कि आपका किसी को कि ये तस्ली नहीं किया गया और न ही कहिए कि आंगनबाड़ी से तसला गया, न कहिए कि डीलरों को तसला गया। तो ये पूरे राहत का सांस ले रही है और यहाँ दहशतगर्दी खत्म हुआ है, यहाँ वंशवाद खत्म हुआ है। तो ये वंशवाद अब इस पांकी विधानसभा में नहीं आएगा, वंशवाद खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल गया है और ये कमल का फूल तब तक खिलता रहेगा जब तक ये धरती सूर्य तब तक खिलते रहेगा, चाहे ये हम रहें या न रहें, लेकिन कमल का फूल धरती सूर्य तब तक ये रहेगा और खिलता रहेगा। इसलिए कि बड़ी उम्मीद के साथ है कमल का फूल यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं ने खिलाया है, आज़ादी के बाद खिलाया है और अब खिल गया है तो खिल गया है, अब ऐसे इसको कोई मुरझाने नहीं देगा। ये कार्यकर्ता ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। हम लोग का नारा है कि जितना वोट है 1,00,000 ये 16,837 वोट लोकसभा के चुनाव में आया था। हम इस बार
हर एक बूथ पर 50-50 वोट है सो बढ़ाने का है सो कार्यकर्ताओं को हम तमाम लोगों को मिला है जवाबदेही। हम 25 कार्यकर्ता एक बूथ पर हैं, अब 25 गुना सो ये 5 बढ़ाएंगे तो 125 बढ़ेगा, और तो टोटल 325 वोट ये पर हम मोटा मोटी कहिए कि 1.5 लाख पार है सो इस बार है सो वोट लाने का काम करेंगे, और उसी टारगेट के साथ हम काम कर रहे हैं और सारे पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। बाकी विधानसभा में ठेकेदार के बात एक और बता देते हैं आपको। आप इधर से चले जाइए ये तरहसी के थाना के पीछे से चले जाइए आप सोनपुरा बलियारी और ये बलियारी मोड़ वहाँ तेतराई, आप देखिएगा कि ठेकेदार साहब का काम ऐसा है कि जहाँ मियाँ लोग के घर है, मियाँ लोग के बस्ती है, वहाँ पर ऐसा कहिए कि ऐसा ढलाई कर दिए, पीसीसी कर दिए, लेकिन जहाँ दलित बैकवर्ड का गांव है, जहाँ और ऐसा कहिए कि टाण है, या वहाँ पर ऐसा कहिए रोड बनाने का इनका नहीं हुआ कि हम रोड बनावें, इसलिए कि ऐसा जनता परेशान हो, अब परेशान करेंगे तभी ऐसा हमको वोट देगा। तो ये परेशान करने से कोई वोट देता है? कोई ये को वोट नहीं देगा। अभी इनको ये कि 2.25 साल 2.5 साल हो गया इनको टेंडर लिए हुए रोड का, सोनपुरा बलियारी वाला रोड कहिए तरहसी वाला जो 22.6 किलोमीटर है, और 2.5 साल होने जा रहा है। दिसंबर 30 तारीख को उनको पूरा करना था, अब नवंबर अभी चलेगा। अब हाँ, अब ये नवंबर पूरा होने जा रहा है, हो जाएगा, और अभी तक कहिए कि 10% काम नहीं किए। तो हमारी सरकार आएगी तो ऐसे ठेकेदारों को कहिए कि हम ब्लैक लिस्ट करवाएंगे, और इनका कहिए कि जो नियम सम्मत है कार्य करवाएंगे, और एक भी काम ऐसे ठेकेदारों को ऐसे अलॉट नहीं होने देंगे जी, इसलिए कि ये कहिए कि जनता के हित से नहीं बल्कि जनता को परेशान करने वाला ठेकेदार है। और इस प्रकार से अभी देखिए यहाँ डूब छतरपुर का आप पुल देख लीजिए, 7 साल हो गया, अभी तक इनको बनाने की होश नहीं हुआ, अभी तक टूटा हुआ है, पिलर बह गया, स्पेन उसका टेढ़ा है, अब तो दोनों तरफ छड़ दिखाई पड़ रहा है, लोग पार करते हैं तो ये कहिए कि लोग डरते हुए पार करते हैं। ये खूनी पुल बन गया है, एक टेम्पू उलट गया था, पैर हाथ 4 गो के टूट गया। तो ये कहिए कि किस प्रकार से इन्होंने लूटने का काम किया है दहशतगर्दी करके। तो अब ये सब जमाना खत्म हो गया, मोदी जी का जमाना आ गया है, भारतीय जनता पार्टी का जमाना आ गया है, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस की बात करती है, हम 0 टॉलरेंस करके ऐसे लोगों पर नकेल कस के या जनता को की गाढ़ी कमाई को हम लूटने नहीं देंगे, और गाढ़ी कमाई को हम लोग बचा करके वैसे ठेकेदार से काम कराएंगे जो सही समय पर काम करे और जनता को परेशान नहीं करे। हम आपसे आप देख रहे हैं, ये जो आगे जा करके आप देखेंगे उधर से आप ही आ रहे हैं, किस प्रकार से रोड है, कैसा आते हैं। ये कि आप 4 किलोमीटर जाने में ऐसा समझते हैं कि 45 मिनट लगता है, ये किसका देन है? ये ठेकेदार उद्यम है। अब ये विभाग ऐसा कहिए कि नकेल नहीं कस पा रहा है, यह दुर्भाग्य की बात है। विभाग को एक नकेल कसना चाहिए था, समय पर करवाना चाहिए था काम, लेकिन ये बात सुनता ही नहीं, बोलता है एग्जीक्यूटिव बोलता है कि हमारे बात सुनता ही नहीं है, तो सुनता नहीं तो काहे को काम देते हैं। ऐसे लोगों को नकेल कसने की जरूरी है, और आने वाले समय में ऐसे ठेकेदार है जो कहिए कि जनप्रतिनिधि का बनना चाहते हैं, उसको जनता कहिए कि दूध के मक्खी तरह जिस प्रकार से उनकी पार्टी निकाल के फेंक दी, जनता भी ये कहिए कि दूध के मक्खी तरह निकाल के अभी फेंक देगी, और इसके बाद उनको ऐसे घर में अब ऐसे झाल बजाना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं। धन्यवाद। एक सवाल, महिलाओं का वो हम लोग जहाँ जा रहे हैं तो पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का झुकाव देख रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, हमारी पार्टी और हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम आधी आबादी को बार बार प्रणाम करना चाहेंगे, जिनको कहिए कि मान सम्मान हमारी पार्टी देने का काम किया, उनको हक अधिकार देने का काम किया है। हमने अभी जितनी बहनें हैं, जो समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं, उन तमाम लोगों को एक ही आज तक कोई विधायक फंड से सिलाई मशीनें देने का काम किया, हमने एक समूह को एक सिलाई मशीन देने का काम किया है। और आने वाले समय में हमने कहा है कि बड़े बड़े ऐसे उनको हॉल बनाएंगे, सिलाई सेंटर करवाएंगे, और कोई बहन बिना सिलाई मशीन का नहीं रहेगी, और सबको सिलाई मशीन देंगे और उनका रोजगार का व्यवस्था कराएंगे, और सब लोग खुशी से अपना ये धंधा पानी करेंगे, अपना कहीं बैंक अकाउंटिंग करेंगे, और सारा कुछ जो आज समझते हैं कि 50 करोड़ 60 करोड़ का एक कहीं क्लस्टर है अपना धंधा कर रहा है, उसी प्रकार से अपना बिजनेस करेंगे और अपना मुख्य धारा में आकर के
सरकार में सो अपना भागीदारी बनेंगे और उनका जो हिस्सेदारी था हम बहनों के माध्यम से विकास के करने का काम किया है, उनको हिस्सेदारी देने का काम किया है। और जो आने वाला समय होगा उसमें बहनों को भी हम चाहे ठेका हो या पाटा हो, चाहे विधायक फंड हो, चाहे कुछ भी हो, ये समूह के माध्यम से भी उनको अभी हम आग्रह करेंगे कि ऐसा आगे आए और ऐसा काम करें और अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करें और उनका ये सुदृढ़ीकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत खुश है। जिस प्रकार से हम लोग बहनें निकल के आ रही हैं उसका आधी ये जवाबदेही हम बहनों को दी है, आधा जवाबदेही बहनों को भाइयों को दिए हैं और सब मिल करके इस बार 1.5 लाख पार पाकी विधानसभा में ला करके जिताने का काम करेंगे, भाई का काम करते। ये है पाकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता। इन्होंने कहा कि पूर्व विधायक जानबूझकर रोड का कार्य को जानबूझकर नहीं कर रहे ताकि वर्तमान विधायक पर आरोप लगे। हालांकि जनता है और पांकी की जनता सबसे ज्यादा जागरूक है। यही वजह है कि इस बार जैसे पार्टी ने यानी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया, उसी तरह आम जनता पांकी के जनता दूध की मक्खी की तरह उन्हें निकाल कर अब बाहर फेंक देंगे। इन्होंने कहा कि हमने आधी आबादी को भी हिस्सेदारी देने का संकल्प लिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जो महिलाएं हैं वो भी हर तरह का ठेका हो या सिलाई मशीन की बात, उनको आधी आबादी का भी उन्हें भी जवाबदेही मिलेगी, आधी आबादी की हिस्सेदारी मिलेगी। जो पुरुष है उनको तो मिलती ही है, लेकिन अब महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ कर आएंगी और भारतीय जनता पार्टी उनकी हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं करेगी। जनता है, सब जानती है, आने वाला चुनाव है, वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा कार्यकर्ता जो उम्मीदवार हैं और वर्तमान विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता, इनमें काफी जोश, जुनून और उत्साह है। इनके साथ साथ कार्यकर्ता में देख सकते हैं पीछे कितना लंबा कार्यकर्ताओं का फौज है। इनमें भी एक सूत्र में पिरो करके खड़े हैं कि इस बार पांकी से भाजपा प्रत्याशी व वर्तमान विधायक को जिताना है, वही 1.5 लाख मतों के अंतर से जिताना है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, तरहसी।